ध्यान दीजिए, ये रहा आपका बॉबिन, ठीक है। यदि आप इसमें ध्यान से देखें तो आपको दो सर्कुलर पार्ट दिखेंगे, जिनको एक बीच में एक सिलेंड्रिकल पार्ट कनेक्ट कर रहा है। इस सिलेंड्रिकल पार्ट को बोलते हैं स्पूल, ठीक है। और आपका जो प्रॉब्लम है इसमें, जो मोशन है कुछ ऐसे हो रहा है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल पाथ है वो इस स्पूल को टच कर रहा है, ना कि ऐसे जिसमें ये टच कर रहा होता यहाँ पर इन फ्लैंजेस को। क्लियर थी इसी बात? ओके, अब प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो आपका स्पूल है वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर, और जो रेडियस है स्पूल की वो है आपकी स्मॉल आर, और जो फ्लैंज है यानी कि ये जो दिख रहा है इसकी रेडियस है आपकी काफी बड़ी इस स्मॉल आर से, ठीक है। नाउ किसी मोमेंट पर स्पीड ऑफ टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द स्पूल आर B1 एंड B2, यानी कि कोई भी आप दो पॉइंट चूज कर लीजिए इस स्पूल पर, ठीक है, जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट है। उनकी स्पीड क्या है, एक की मान लेते हैं B1 तो दूसरी की हो जाएगी B2। इस सिचुएशन में आपसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ द बॉबिन, ठीक है, ये जो सेंटर है बॉबिन का इसकी स्पीड कितनी होगी, और साथ ही आपको लोकेट करने ऐसे पॉइंट इस फ्लैंजेस पर, ठीक है, जो कि या तो वर्टिकली अपवार्ड जा रहे हो या फिर जा रहे हैं डाउनवर्ड, बट उनकी जो स्पीड है वो वही हो जो कि सेंटर की स्पीड है। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। आइए अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो सीखते हैं। आइए समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स जो इसको सॉल्व करने में यूजफुल होने वाले हैं। नाउ यदि आप रिकॉल कर पाए, ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि यदि आपके पास एक सेमी सर्किल है, ठीक है, सेमी सर्किल है। अब यदि आप इसमें ट्राइंगल्स बनाएं, जैसे कि एक ट्राइंगल का पॉइंट ए, ये एक पॉइंट बी, और इसका जो सी पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, वो इसके सर्कमफेरेंस पे कहीं हो, कहीं भी, ठीक है, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। तो ये जो सी पॉइंट है कोई भी, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो आपका हमेशा होता है क्या, 90 का, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें आपका ये जो डायमीटर है वो इस ट्राइंगल का क्या होगा, हाइपोटेनस। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आपका यूज होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको पता है कि जब भी हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस की बात करते हैं तो उस वक्त जितने भी पॉइंट उस बॉडी में होते हैं वो इस एक्सिस के अबाउट प्योरली सर्कुलर मोशन शो करते हैं। क्लियर सी बात? अब इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ स्पूल की बात की है, फ्लैंजेस की बात नहीं की है, क्योंकि उनका कोई काम था नहीं। यहाँ पर आपको ये जो सर्कल दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, स्पूल, ठीक है। अब आपसे बोला गया था कि स्पूल चल रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो जाहिर सी बात है कौन सा पॉइंट होगा, आप पता करोगे तो आपको मिलेगा ये पॉइंट सी है जो कि विदाउट स्लिपिंग जा रहा है, जिसका मतलब है कि ये जो पॉइंट आपका बन रहा है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बन रहा है। अब ध्यान दीजिए जो आपका स्पूल है ना वो एक सिलेंडर था आपका, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे, और यदि आप इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन से कनेक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मिली, इस बॉडी के जितने भी पॉइंट हैं वो क्या कर रहे होंगे, प्योरली सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, राइट। तो यदि आपको उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप कीजिए उस पॉइंट को उस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फिर आपको मिलेगा यहाँ पर इस पॉइंट पर उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। अब किधर होगा वो डिपेंड करेगा इसके सेंस ऑफ रोटेशन पे, ठीक है। नाउ हमने माना है कि इधर जा रहा है, राइट, तो सेंस ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। तो आपको देखो पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा वो मिलेगा इस ए सी लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक, ये आपको दिखा B1। सिमिलरली जो बी पॉइंट है वहां पर मिलेगा B2 का डायरेक्शन, कैसे, BC के परपेंडिकुलर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात हो रही है, क्लियर सी बात। नाउ हम लोग B1 को लिख सकते हैं क्या, ओमेगा L1, जहां पर जो L1 है वो इस AC की लेंथ है, ठीक है, दिख रही है आपको ये। और ऐसे B2 लिख सकते हैं ओमेगा N2 L2, राइट, ये L2 क्या है, इस BC की लेंथ। यहाँ से यदि आप इसको डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा B1 अपॉन B2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्लियर सी बात? साथ ही आप ध्यान से देखिए ABC, अभी हमने पढ़ा था क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें C पर क्या मिलेगा आपको, राइट एंगल, राइट। नाउ तो यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हो, यदि आप L1 और L2 को डिवाइड करें तो आपको कोई कॉट थीटा मिलेगा। यदि हम मान लें इस एंगल A को थीटा, आप एंगल B को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, रेशियो उल्टा हो जाएगा, राइट। नाउ अब ध्यान दीजिए यहाँ पर L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 के,
तो क्या हम एक सिमिलर ट्राइंगल बना सकते हैं? जाहिर सी बात है, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि साइड का रेशियो सेम है। तो आपको एक सिमिलर ट्राइंगल मिलेगा जिसकी साइड्स की लेंथ होगी B1 एंड B2, राइट। यहाँ पर जो ट्राइंगल है ABC, यहाँ पर साइड्स की लेंथ क्या है, L1 L2 और एक आपका डायमीटर है, ठीक है। सिमिलरली आपको एक ट्राइंगल मिलेगा जिसमें साइड की लेंथ होगी B1 B2 और एक ये जो आपको हाइपोटेनस दिख रहा है इसकी, ठीक है। नाउ तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस कॉट थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब देखिए यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, B1/L1, राइट। अच्छा, L1 कितना है, देखो इस 2r का cos थीटा, राइट। तो देखो ये लिखा है B1/2r cos थीटा। चाहो तो आप ओमेगा की वैल्यू इस दूसरे रिलेशन को यूज करके निकाल सकते हो जिसमें लेगी B2/L2, राइट। यहाँ पर देखो B2/L2 की वैल्यू 2r sin थीटा। क्लियर थी सी बात? नाउ हमको फाइंड आउट करना था सेंटर की स्पीड, तो वो क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ से सेंटर की डिस्टेंस इंटू ओमेगा, यानी कि ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा की वैल्यू देखो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको आप इसमें बस पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट करोगे किसी भी रिलेशन से, आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी B0 की, जो कि आपको यहाँ पर ऐसे दिख रही है। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।